अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौर शंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री को खो दिया जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। क्या जी कहना चाहते हैं? देखिए, स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 24 दिसंबर 2024 को इस दुनिया में नहीं रहे। इसके लिए बहुत ही अफसोस है। लोक समाज पार्टी श्रद्धांजलि सभा रखी थी संक्षिप्त में, और 5 तारीख को संडे को इसे दिल्ली में कोंडली विधानसभा में रखेगी। और सुनने में आया है और फोटो भी आए हैं कि उनका अंतिम संस्कार जो है निगम बोध घाट पे करवाया गया। जब ये परंपरा चल पड़ी है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का समाधि राजघाट विजय घाट के इलाके में बनता चला आ रहा है, तो इन मनमोहन जी का भी समाधि चाहे विजय घाट राजघाट जो भी हैं यहाँ पर उनका बनवाना चाहिए था, वहीं पर अंतिम संस्कार होना चाहिए था। ये अभी जो है भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का अपना उनका सम्मान नहीं किया, अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया। ये क्रिटिसिज्म तो हो रहा है। और अभी आज इसमें पंजाब केसरी में आया है कि नरसिंह राव का भी अपना अर्थी जो है कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं रखा गया था, गेट नहीं खोले। जहाँ तक ऐसा है, अब आप जो है इस पाप को छिपाने के लिए उनको नरसिंह राव को ला रहे हो, उसको दिखा रहे कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने किया या नहीं किया, गलत किया, लेकिन आप अपने को अलग दिखने वाले जो करते हो, राष्ट्र की बात करते हो, तो एक राष्ट्र ने एक राष्ट्रवादी नेता को, एक जो विश्व में भारत की धमक दिखलाया, उस नेता को आपने समाधि जो है उसका अंतिम संस्कार ऐसे स्थानों पर नहीं किए, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आने वाले टाइम पर अब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसकी समाधि नहीं बनेगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि बन सकती है, जो कि उनका कोई बड़ा देश में योगदान नहीं है, सिर्फ अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए, और हाँ वो सम्मान नेता थे, सबको लेकर चलते थे, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनका कोई योगदान नहीं है सिवाय देश की सरकारी संपत्ति बेचने का, वो भी बदनीयती थी। और जिस व्यक्ति ने, जहाँ पर इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी लड़खड़ा गई थी कि उसके पहले चंद्रशेखर जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सोना गिरवी रखे थे, और उसके बाद में जब नरसिंह राव जी आए और उस समय ये वित्त मंत्री थे, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एकदम संभाला तभी से लेकर के। लेकिन उनको ना करना, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इधर तो भाजपा छुट्टियां हैं। भाजपा जो है अब बार बार अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और उस पर बवाल भी मच रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग चाहते हैं कि अंबेडकर को ना पढ़ें। सही मायने में देखा जाए, अंबेडकर जी को इस धरती पर कोई फेमस किया है तो सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखिए, वो सामने विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब 1990 में उनको भारत रत्न दिए अंबेडकर साहब को, तभी से उनको लोग जानना चालू किए, नहीं तो अदरवाइज तो ये तो गुमनाम थे। तो और उसके बाद में जो भी आबादी, बहुत बड़ी आबादी
जिन आबादी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन आबादी ने इस बहुत बड़े महान नेता को उसको समझना, पढ़ना शुरू कर दिए। अंबेडकर को पढ़ने का मतलब ये हो गया, अंबेडकर को जानने का मतलब ये हुआ कि आपको शिक्षा की तरफ आगे चलना, अपने शिक्षा के लिए आगे आना। और धर्म कर्म, जो जैसा कि अमित शाह जी ने बोला कि आजकल एक फैशन हो गया कि अंबेडकर 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 कहने का, अगर यही नाम है श्री राम प्रभु का लेते तो 7 पुस्तक जीत जाते। इतने इस देश में करोड़ों लोग भक्ति भाव करते हैं, किसी को स्वर्ग और नरक में जाते कोई देखा नहीं, और ना किसी ने इस कलयुग में कोई देखा कि किसी प्रभु से कोई अपना उनका मिलन हो गया, जैसा कि लोग कहते थे कि लोग दर्शन हो गया। इस समय तो नहीं कोई सुनने में आ रहा, इतने बड़े बड़े भक्त हैं। चाहे राम का या किसी का नाम लेने से स्वर्ग मिले या ना मिले, लेकिन अंबेडकर साहब को पढ़ने से, अंबेडकर जी के बारे में चर्चा होने में, उनका नाम लेने में इस देश की जनता को शिक्षा के प्रति जागरूकता हो जाएगी, संविधान के प्रति जागरूकता हो जाएगी, स्कूल अस्पताल के प्रति जागरूकता हो जाएगी, शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए जानकारी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अंबेडकर को भूल जाए और सभी लोग पाखंडवाद में फंसे रहें, जिससे ये लोग मूर्ख बना करके सत्ता में शासन करते रहें। जो कि लोक समाज पार्टी, अभी हम लोग बनारस में 26 तारीख को कार्यक्रम किए तहसील में, वहां पर भी अंबेडकर के बारे में अपना चर्चा किए, क्योंकि ये समय की जरूरत है कि अंबेडकर साहब को पढ़ा जाए। और लोग देखिए, जो दलित भाइयों में बहुत सारे लोग जो है हिंदुस्तान के देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो अपनी बेटा की शादी में अंबेडकर साहब का फोटो लगाते हैं, भगवान बुद्ध का फोटो लगाते हैं। तो ऐसा करने से हिंदुस्तान के देवी देवता उनका क्या बिगाड़ लिए? कुछ नहीं, बल्कि वो अपना एक वैज्ञानिक रूप से चल रहे हैं, पाखंडवाद से दूर हो गए। तो अब धीरे धीरे लोग जो पाखंडवाद भारतीय जनता पार्टी चाहती कि जाए, उससे लोग मुक्ति पाएंगे और चलेंगे। शर्मा जी, मेरा एक और सवाल था जो जी। कि राजनीति से जुड़ा हुआ है और जी। इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। जी। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे अब दिल्ली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल जी। और अभी वर्तमान में एक मुख्यमंत्री बनी है आशीष जी, जी। उन्होंने एक योजना चलाई है जिसको पहले 1000 रुपये से चालू किया गया था, मगर वो लोगों को सिर्फ फर्जीवाड़ा, अभी तक 1000 भी नहीं मिले थे, जी। मगर अब वो 2100 पे ले आए कि हम हर महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, दिल्ली की हर महिलाओं को। मैं पूछना चाहता हूँ, जो 2100 रुपये मिलेंगे, मगर उन्हीं का एक डिपार्टमेंट है दिल्ली का जिनने हाथ झाड़ के खड़ा हो गया कि ये कोई योजना ही नहीं है, जबकि इसका विरोध भी होने लगा। क्या ये भी एक रेवड़ी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी 2013 में जब चीफ मिनिस्टर हुए और उनका शासन फरवरी 2014 तक रहा, फिर उसके 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा, फिर 2015 से 2020 और 2020 से लेकर ये 24 5 साल हो जा रहा है। 25 में वही चुनाव होगा, फरवरी मार्च में जो भी है। तो इतने सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार और इस समय आतिशी की सरकार इस देश के युवाओं के लिए, देश के आम जनता के लिए, सिवाय महिलाओं के लिए फ्री बस, 20,000 लीटर पानी और 200 यूनिट फ्री। वो भी 200 यूनिट फ्री उनके लिए है जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करेंगे, और महिलाओं के लिए तो है ही है। 20,000 लीटर पानी, वो भी गंदा, साफ वो भी नहीं। और कौन आदमी ऐसा होगा कि आप पानी इस्तेमाल करेंगे मीटर देख करके भाई 20,000 से ज़्यादा ना हो, 20,000 से ज़्यादा होगा तो पूरा अपना आपको पूरा देना पड़ेगा। तो ये एक ढकोसला है। ये देखिए, आपके सामने राष्ट्रीय सहारा की न्यूज़पेपर कटिंग है। 26,000 गेस्ट टीचर हड़ताल कर रहे हैं इस बात का कि उनको फिक्स सैलरी दी जाए, नंबर 1। नंबर 2,
15,000 रुपये के जितने टीचर हैं अपना टैबलेट लेकर के वो पढ़ा रहे हैं। वो पैसा दिल्ली सरकार को देना था। दिल्ली सरकार लगभग साल भर हो गया, इसमें पेपर में लिखा हुआ है, आज तक पैसा नहीं दे पाए। जो टीचर इस देश की, दिल्ली की, राज्य की जो बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, आने वाले टाइम पर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई नेता, कोई वैज्ञानिक बनेगा, उनके भविष्य को संवारने वाले जो लोग हैं उनको 15,000 रुपया नहीं दे पाए। लेकिन यही केजरीवाल पिछले 10 सालों से लगातार, चाहे वो टीवी चैनल हो या अखबार हो, अपना फोटो रोज देते थे। जैसे नरेंद्र मोदी अब दे रहे हैं, भाजपा के जो राजस्थान के जो वो हैं अपना चीफ मिनिस्टर, वो शर्मा जी दे रहे हैं, हरियाणा के सैनी जी दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के एक मांझी है शायद, वो दे रहे हैं, नहीं उड़ीसा के हैं, और छत्तीसगढ़ के भी चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं। तो ये लोग एक अपना चेहरा चमकाने के लिए और उसके माध्यम से घोटाला करने के लिए इस देश और राज्य की जो संपदा है, अर्थव्यवस्था है, उसको लूटने के लिए ये अपना चिपका रहे हैं। लेकिन आम जनता को नौकरी देने के लिए, उनकी तनख्वाह देने के लिए, उनकी वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ये मुद्दा जैसे लोगों को रोजगार देते, और कांग्रेस के टाइम पर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया और आपका नारायणा ये डेवलप किया गया, और फिर बाद में शीला दीक्षित ने अपना नरेला में की है, वहां भी डेवलप की है, बवाना। तो इनका देखिए 11 साल का पीरियड, 10 साल का पीरियड निकल गया है। ये कितना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया? कुछ नहीं, कूड़े का पहाड़ करते रहते थे, आज पूरा वो हालत वैसे ही है। तो इन्होंने कोई काम किया नहीं, और काम ना करने का, युवाओं को रेगुलर नौकरी ना देने का एक ही कारण है, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के तर्ज पे चलते हैं। नरेंद्र मोदी, भाजपा चाहती है कि सरकारी नौकरी ना दो, सबको ठेके में रखो और ठेका अपने अपने लोगों को दो। तो उसका ऑब्जेक्ट एम ये है कि जब सरकारी नौकरी रहेगी, सरकारी के माध्यम से नौकरी दी जाएगी, तो 50% नौकरी जो है दलित, ओबीसी, आदिवासी को जाएगा। तो दलित, ओबीसी, आदिवासी को नौकरी सरकारी ना मिले, इसीलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो राज्य की सरकारें हैं, फिर कांग्रेस भी यही कर रही थी, और अब अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से दिल्ली में कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट, जो विभाग शीला दीक्षित ने ठेके में नहीं दिया था, उसको अरविंद केजरीवाल ठेके में दे दिए हैं, और ठेके में दे करके जो हमारे किसान मजदूर के बेटे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको 8,000, 10,000, अधिक से 15,000, और जबकि वही ठेकेदार उस विभाग से जो मिनिमम वेजेज है 25,000, 30,000, 35,000 वो ले रहा है। बीच में 15 से 20,000 पैसा ये कौन ले रहा है? अरविंद केजरीवाल को नहीं पता करनी है, नरेंद्र मोदी को नहीं पता करना चाहिए, सब जानते हैं। उसी में से ये लूट खा रहे हैं और आम जनता का शोषण करवा रहे हैं। तो चूंकि ये कुछ काम नहीं किए हैं, न बेरोजगारी के खिलाफ, न महंगाई के खिलाफ, तो अब जनता इनको वोट कैसे दे? तो फिर बरगलाने के लिए 1,000 के बदले 2,100 कर रहे हैं। हम लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन ये है कि किसी भी जनता को मुफ्त में कुछ भी मत दो, उनको सबसे पहले टॉप क्लास की एक समान शिक्षा व्यवस्था कर दो। हर अस्पताल में उनकी स्वास्थ्य जो है, जैसे वीआईपी का ट्रीटमेंट हो जाता वैसे आम जनता का हो। फिर उसके बाद में शासन प्रशासन में उसकी बात सुनी जाए, परिवहन व्यवस्था अच्छी हो, समाज। मेरा एक सवाल और था, इसी से जुड़ा हुआ था और दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ। 2020 के जब चुनाव हो रहे थे जी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम एक 60 साल बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज, कोई भी समाज हो। जैसे कि दलित समाज को गया यानी कि बिहार भेज दिया गया, बौद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है। सिख समाज को अमृतसर भेज दिया गया मत्था टेकने, और दिल्ली सरकार ने हिंदू समाज को राम मंदिर भेज दिया गया राम जी के दर्शन करने। सिख समाज और ईसाई समाज को भेजा गया गोवा।
मगर मुस्लिम समाज से वादा किया गया था या तो हम आपको अजमेर भेजेंगे ट्रेन से या फिर आपको हाजी अली मुंबई भेजेंगे, मगर वहाँ की आज तक कोई ट्रेन नहीं है। क्या ये भेदभाव नहीं है? देखिए, पहली बात तो राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को धर्म के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये धर्म निजी मामला है। आज तक किसी भी कहीं सिस्टम में ये नहीं है, विदेशों में कोई नहीं है कि सरकार जो है धर्म के प्रति लोगों को अपना तीर्थ यात्रा कराए। तीर्थ यात्रा करना ये निजी मामला है। इसमें हम केजरीवाल को देखिए, जब इनकी सत्ता बदलेगी, हटेगा, तो ये तीर्थ यात्रा घोटाला भी बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। इनको अगर आप दे रहे हो तो भाई मुस्लिम जो जा रहे हैं उनको भी देना चाहिए, ना दे करके एक बहुत संविधान का अनुच्छेद 14 का वायलेशन है, खुला उल्लंघन है। तो लोक समाज पार्टी का जहां तक मानना है कि पहली बात, तीर्थ यात्रा में किसी को सरकारी पैसे पर भेजना ही नहीं चाहिए, जो जाए अपने पैसे से जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत जी, शुक्रिया धन्यवाद। आपका।